हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप ये दोनों में से किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह जो है इस सीरीज का 11वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका 10 तक जो है वीडियो अपलोड कर दें। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें जाकर देखें और अपना रिवीजन करें, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप बेहतर स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखना करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 देख सकते हैं कि 31/3/2016 शिफ्ट 3 का पेपर है और क्या कुछ प्रश्न है तो आप देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। देख सकते हैं 390 नंबर का प्रश्न है, एक भूसूकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क जो है एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। दोस्तों, सुअर की बात करें तो यह एक जो है स्तनपायी जानवर होता है और आपको पता है कि स्तनपायी जानवरों में सबसे अधिक तापमान जो होता है रक्त का तापमान, दोस्तों रक्त का तापमान वो बकरी का होता है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 391 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फ्रेडरिक मिएक्सचेर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डीएनए से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। डीएनए का जो है दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो है इनका विखंडन जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बात करें दोस्तों जेम्स वाटसन और फ्रांस क्रिक, ये जो है वाटसन और क्रिक दोस्तों इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो है द्विकुंडलित डीएनए का जो है द्विकुंडलित मॉडल को तैयार यानी संरचना मॉडल को तैयार किया था। यह कब किया था? 1952-53 में, जो कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 392 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, गुरु शिखर क्या है। तो बात करें दोस्तों कि गुरु शिखर क्या है, तो गुरु शिखर एक है, हम आपको बता दें कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बता दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नायमुड़ी, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि अन्यमुड़ी भी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, तो ये भी आप प्रश्न को जो है याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसका नाम है महेंद्रगिरी, याद रखेंगे। और गुरु शिखर जो है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, गुरु शिखर जो चोटी है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 393 नंबर प्रश्न है, डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो इसके आंसर की बात करें, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास, याद रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 394 नंबर प्रश्न है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। मतलब दोस्तों, अब जो है रोशनी के लिए साधारण बल्ब के जगह पर एलईडी और सीएफएल का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, यही आपसे पूछा गया। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऊर्जा दक्षता। मतलब दोस्तों, कम ही ऊर्जा में काफी रोशनी देती है सीएफएल और एलईडी, यही कारण जो है इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 395 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, इनमें समानता का पता करें। मतलब यहाँ 4 दिया गया दोस्तों, इसमें से क्या समानता है देख सकते हैं, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी और एमू। इस चारों में क्या समानता है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ये सभी उड़ नहीं सकते। दोस्तों, बात करें पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, ये नहीं उड़ सकते हैं। पेंगुइन जो है बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे आप। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है
इसका अंडा जो होता है दोस्तों 2 kg का होता है। काफ़ी बार जो है जीके में दिया गया है। और यहाँ इसका आमलेट अगर बनाने की कोशिश की जाए तो 12 आदमी जो है इसका आमलेट खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक अंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 396 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइंस्टीन का सिद्धांत आपको पता होगा दोस्तों, E=mc²। काफ़ी बार जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें आइंस्टीन तो ये जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन जो है हिटलर के प्रभाव के कारण दोस्तों, हिटलर आपको पता होगा, हिटलर के प्रभाव के कारण ये क्या किए कि जो है यूएसए चले गए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और इन्हें जो है भौतिकी में, आइंस्टीन को भौतिकी में जो है 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं 397 नंबर प्रश्न, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से गलत क्या है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, यही जो है गलत है। बाकी दोस्तों 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी जो है सही है। तो ये प्रश्न को आप याद रखेंगे, एग्जाम में बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं 398 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाजों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? तो इसका आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एचिगो। ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 399 नंबर प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? मतलब आवश्यकता से अधिक जो है मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा दिल में। मनुष्य के दिल में जो है अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है। अनैच्छिक से आप याद रखेंगे दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाएं भी जो है, क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं हम लोग उसको कहते हैं जो कि हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे बोलना, हंसना, दौड़ना, ये है ऐच्छिक। और एक होती है दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको जो है मनुष्य पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे छींकना, छींक जब आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 400 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं, बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो दोस्तों ये हम आपको बता दें कि ये प्राचीन भारतीय जो है गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 401 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यही आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, टोक्यो। आपको पता है दोस्तों कि जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो बसी है होन्शु नामक द्वीप पर। याद रखेंगे, होन्शु नामक द्वीप पर जो है टोक्यो है। ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? तो ये कौन है आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो जोकिन अल चपो गुजमैन है, ये ड्रग्स माफिया के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो यही इसका आंसर होगा। अफीम का सबसे अधिक उत्पादन आपको पता है दोस्तों कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है, और वो ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए 403 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रतिकण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 404 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो दोस्तों एथेनोइक एसिड जो होता है ये होता है सफ़ेद सिरका में। बात करें दोस्तों एथेनोइक एसिड को ही जो है CH3COOH एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। बात करें दोस्तों टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल।
नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, बात करें अंगूर में तो टार्टरिक अम्ल। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 405 नंबर प्रश्न, चंदा कोचर कौन है? तो चंदा कोचर कौन है? इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आईसीआईसीआई बैंक भारत की सीईओ और एमडी। बात करें दोस्तों आईसीआईसी बैंक, तो ये जो है क्या करते हैं, मध्यम प्रकार के बैंक हैं जो कि उद्योग धंधे को जो है ऋण दिया जाता है इस बैंक के द्वारा, छोटे छोटे उद्योग धंधों को, तो याद रखेंगे। और आईसीआईसी बैंक से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। आईसीआईसी बैंक की स्थापना इसकी जो है जनवरी 1955 में हुई थी। जनवरी 1955 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 406 नंबर प्रश्न, बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है और वो आते हैं पृथ्वी पर, तो वो जो चट्टान ऊपर में आकर के जो कठोर हो जाते हैं वो ग्रेनाइट चट्टान के उदाहरण होते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 407वां प्रश्न है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गोंडवाना लैंड। दोस्तों भारत जो है वो कहाँ है? गोंडवाना लैंड पर, भूमि पर है। और कोयले सबसे अधिक जो मिलते हैं इसी क्षेत्र में, गोंडवाना भूमि का ही उदाहरण के कारण दोस्तों यहाँ कोयले भी ठीक ठाक पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे। भारत या पूरा विश्व आप कहें कि जो 7 प्लेटों से मिलकर बने हैं, और यही प्लेटों में क्या होता है दोस्तों, आपसी जो है रगड़ के कारण जो भूकंप भी उत्पन्न होता है। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखें, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 408 में प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यूजेनिक्स। तो ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। दोस्तों हरगोविंद खुराना, आपको पता होगा कि 1967 ईस्वी में जेनेटिक्स खोज के लिए जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यूजेनिक्स जो है कुछ इसी प्रकार से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, 409 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी आइवी क्या है? तो ये जो एक प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि जो है ये यूएसए में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा, आम का एक जहरीला पौधा कह सकते हैं, अंग्रेजी आइवी होता है। दोस्तों बात करें जहरीली से कुछ याद रखेंगे कि अगर सबसे जहरीला सांप की बात करें तो वो होता है ब्लैक कोबरा, लेकिन समुद्र में सबसे जहरीला सांप की बात करें दोस्तों तो वो होता है हाइड्रोफिश, याद रखेंगे। हाइड्रोफिश जो होता है ये समुद्र का सबसे जहरीला सांप होता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी आप प्रश्न को याद रखें। सबसे जहरीली छिपकली की बात करें तो हिलोडर्मा होता है, हिलोडर्मा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप रिलेट करके याद करें, जो है काफ़ी आसानी होगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 410 नंबर प्रश्न, एक कर्ण सीपी क्या है? तो दोस्तों जैसे सीपी शब्द आते हैं समझ लीजिए कि ये क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। दोस्तों घोंघा जो होते हैं ये मोलस्का के अंतर्गत, याद रखेंगे। घोंघा किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मोलस्का समुदाय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत सिर्फ यही नहीं, सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी, ये सभी जो है मोलस्का के अंतर्गत ये आते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 411वां प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में जो बोली जाती है भाषाएं वो होती है तमिल, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं 412 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? यानी 1947 में जो है भारत देश आज़ाद हुआ, इसके बाद जो है किसका जन्म हुआ? भारत के प्रधानमंत्री, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नरेंद्र मोदी।
बात करें दोस्तों की जो है 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने जो है प्रधानमंत्री बना है दोस्तों, और उसके बाद जो है कई योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के सपोर्ट में थे और इन्हीं के कारण जो है उसी से इनको पहचान मिला, और ये गुजरात के भी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो है 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 413 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शरद पवार। शरद पवार की ही जो है आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स। चेतन भगत कौन है? तो ये उपन्यासकार हैं। शशि थरूर दोस्तों ये भी जो है खिलाड़ी हैं। बात करें प्रणब मुखर्जी तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं 414 नंबर प्रश्न है, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2003 का दिन जो है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों इसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी कब जो है आपको पता है दोस्तों कि 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और ये जो है बात करें 9 जनवरी 1915 को वो वापस आए थे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक 9 जनवरी को आप एक तरफ से कह सकते हैं कि जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 415 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला मंदिर की बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वेंकटाद्री, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 416 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा भी जो है 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, उसी समय जो है महात्मा गांधी ने जो है ये नारा दिए थे, आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं 417वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों नमामि गंगे की शुरुआत जो है जुलाई 2014 में की गई थी, और इसमें दोस्तों गंगा सफाई योजना की जो है शुरुआत की गई थी। और बात करें कि जो इसको 3 टर्म में जो है इसकी सफाई योजना लगाया गया था, जिसमें जो है 20,000 करोड़ रुपये का दोस्तों मैं आपको बता दें कि पैकेज जो है इसमें लगाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। 2008 में जो है भारत को मतलब भारत के गंगा नदी को जो है राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 498वां प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वाराह मिहिर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट की बात करें दोस्तों तो शून्य का आविष्कार, दशमलव पद्धति का आविष्कार और भारतीय गणितज्ञ भी थे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 419वां प्रश्न है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादाग्रस्त कहा है? मतलब इतना समझिए दोस्तों कि आइंस्टीन ने जो है E=mc² जो दिया था उस नियम को जो है इसने भंग कर दिया, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अजय शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 420वां प्रश्न है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों आपको ये पता होगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, याद रखेंगे, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात की जरूरत होती है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे की जरूरत पड़ती है, याद रखेंगे। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 421वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार एक तरफ से इनके द्वारा किया गया, लेकिन उसमें क्या होता है, कवक का जो है संश्लेषण करके पेनिसिलिन बनाए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 422वां प्रश्न देख सकते हैं, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एक स्तनधारी नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि जो बिल्ली है, सूअर है और चूहा, ये सभी हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है, जो छिपकली है, यही जो है स्तनधारी नहीं है। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। छिपकली को शीतरक्त प्राणी भी कहा जाता है। 423 नंबर दोस्तों प्रश्न दे सकते हैं कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? तो कवक विज्ञान मतलब किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी हो जाए सही, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 424वां प्रश्न है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करते हैं? मतलब उस गांव में अभी भी जो है संस्कृत चल रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों, मत्रूज गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 425वां प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसके आंसर की बात करें, मेलियोडोसिस जो है एक जो है संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो कि मनुष्यों में जो है संक्रमण के कारण फैल जाता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से बहुतों में। 426वां प्रश्न देख सकते हैं कि भूगणित क्या है? तो दोस्तों भूगणित क्या है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। दोस्तों ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 427वां प्रश्न है, जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? तो दोस्तों इसके आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल में जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 428वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न दोस्तों? भारत एक गणतंत्र है, लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, राज्य का वह प्रमुख उससे लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये जो है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा जो है परोक्ष रूप से चुना जाता है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना गणतंत्र दोस्तों लिच्छवी माना जाता है, याद रखेंगे। और देश में जो है सबसे पुराना की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस में भी जो है गणतंत्र था। ये भी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 429वां प्रश्न है कि सुस्ती क्या है? तो दोस्तों सुस्ती क्या हम आपको बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पशु निंद्रा। ये पशु निंद्रा जो है सुस्ती है, और यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 430वां प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि किस देश की जो है पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चीन। चीन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन में जो है दोस्तों एक शोक नदी माना जाता है, हुआंगहो। ये भी आप याद रखेंगे, चीन की शोक नदी हुआंगहो कहा जाता है। 431वां प्रश्न दे सकते हैं, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। 1 से जो है 5 का जो कंप्यूटर जनरेशन है दोस्तों, सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, उसके बाद क्या प्रयोग किया गया? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसमें जो है सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, देख सकते हैं एकीकृत सर्किट, VLSI दे सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ दोस्तों ULSI, फिर माइक्रो प्रोसेसर। यही जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था।
अगर वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों किसी भी एंगल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए।